अली अली कह के, मुनाफिकत को दूर भगाओ अली अली कह के। जो चाहती है माए के नेक हो बच्चा, जो चाहती है माए कि नेक हो बच्चा, तो उनको दूध पिलाओ अली अली कह के, तो उनको दूध पिलाओ अली अली कह के। आइए बगैर किसी ताखिर के इल्म फन के जबल शामिख, सल्तनत खिताबत के बेबाक बादशाह हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मेंबर पाक पे विराजमान है। मैं बिला किसी ताखिर हजरत के हवाले माइक करता हूँ। पूरा मजमा हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, आवाज बुलंद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कादरी कमेटी, नारे तकबीर। ये ज़मीन क्या फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है। और जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे कछोछा बुला के जलाया जाता है। जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे कछोछा बुला के जलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में बाद हम दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मेरे इमामे की जीनत व रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमा, शोराए इस्लाम, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं माशाअल्लाह। जितने लोगों को दुनिया से जाना हो, मरना हो, वो सारे लोग मेरी पूरी तकरीर सुने आराम से, ध्यान से। और जिन लोगों को इस रास्ते से नहीं गुजरना, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं। आपका ये जलसा देख के जब मुझे खुशी हो रही है, तो फिर इमाम हुसैन को कितनी खुशी हो रही है। हमारे शोरा में शान अली गयाबी साहब, अल्लाह इन्हें आबाद रखे, ताबनाक रखे। और मेरे बाद आप हिंदुस्तान के उभरते हुए नौखे शायर गुलफाम हसानी साहब को समाअत करेंगे। आपके नकीब साहब माशाल्लाह बड़े जोशीले हैं, अच्छी निज़ामत करते हैं। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब मैं इतना खुश हुआ हूँ और ये लोग इतने खुश हुए हैं, तो इस कमेटी से ये बताओ फिर करबला के दूल्हा कितने खुश होंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अशरा मुबशरा के सहाबी हैं, नाम है अब्दुर्रहमान इब्न औफ। क्या नाम है? अच्छा, ये जन्नती होने का इनकी गारंटी है। आला हजरत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला,
उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। ये उसी 10 लोगों में शामिल हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जिन्हें हुजूर ने जीते जी जन्नती होने की बिशारत दी। एक दिन उन्होंने अपनी बीबी से कहा, ऐसा करो 2 रोटियां बना दो। तो बीबी ने रोटियां बना दी। इन्होंने रोटियों को घी लगाया और फिर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये दोनों रोटियां मैं नजराने के तौर पे इमाम हसन और हुसैन के लिए लाया हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोनों रोटियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटियां ली, अपनी बेटी के घर में गए। अच्छा, बेटी का घर कितना दूर है? आज भी जहां हुजूर का रोजा है ना, वो जो रोजा है ना, वो सहने फातिमा में नहीं, आधा घर सैयदा फातिमा का हुजूर के रोजे के अंदर है। हुजूर ने ये पसंद नहीं फरमाया कि मेरी बेटी दूर रहे, तो एक दीवार बीच में थी। अली के घर में और नबी के घर में एक दीवार बीच में, और उस दीवार के अंदर से भी सुराख कराया। उसे कटवा दिया हुजूर ने। क्यों कटवाया? हुजूर उसके उस दीवार के पास खड़े होकर के आवाज देते थे, फातिमा। तो सैयदा कहती थी, जी अब्बा क्या हुक्म है? पर मैं, फातिमा बात कोई नहीं, बस तेरे चेहरे को देखने का दिल कर रहा है, मेरे चेहरे को देखने का। तो हुजूर अपने नवासे के पास गए, दोनों नवासों को रोटियां दी। रोटी एक नवासे ने खाई, दूसरे ने खाई, और खाने के बाद दोनों नवासे जब खुश हुए तो फिर मेरे आका करीम भी खुश हो गए। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, या अब्दुर्रहमान कफाकल्लाह अमरा दुनिया का। ए अब्दुर्रहमान, अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज न करे। अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज न करे, और आखिरत में तेरी जमानत मैं लेता हूं, क्योंकि तूने मेरे हसन और हुसैन को खुश किया तो मैं खुश हुआ और मेरा रब भी खुश हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, अज़मते अहले बैत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत। अब जरा गौर तो करें आप। अब आप हुसैन को खुश तो नहीं कर सकते ना, आप कैसे करेंगे खुश हुसैन को? अब आप कोई तोहफा नहीं दे सकते हुसैन को, कोई जाकर के पैसे नहीं दे सकते, कोई नजराना पेश नहीं कर सकते। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं कि हुसैन के नाम के मेले लगा सकते हैं, अब ये कर सकते हैं हुसैन के नाम के डंके बजा सकते हैं, अब ये करते हैं अपनी जो अल्लाह ने आपको दिया है उसके अंदर से इमाम अली मकाम की खिदमत में कुछ अर्ज करेंगे। ये यहाँ पर सियाल शरीफ, ये पाकिस्तान में, वहां एक बुजुर्ग है ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, सियालकोट पाकिस्तान। वो हर 10 मुहर्रम को शरबत बांटते थे। एक दिन शरबत बांटते थे तो उनके अब्बा ख्वाजा जियाउद्दीन सियालवी आए और आकर के कहा, बेटे जरा अपने हाथ दे, मैं तेरे हाथ चूमना चाहता हूं। तो बेटे ने कहा, हुजूर अब्बा अब तक तो मैं आपके हाथ रोज चूमता था, ये आप या क्या फरमाते हैं आपके हाथ चूमने हैं? एक मिनट जरा तवज्जो गौर करें, ये आप क्या फरमाते हैं तेरे हाथ चूमने का? इस वजह से बेटे, अभी मैं जब सोया था ना 10 मुहर्रम वाले दिन, मैं दोपहर का खाना खा के सो गया, तो मैंने देखा कि तू जब शरबत बांट रहा है ना, तो एक घोड़सवार आए हैं, उनकी शान भी अलग है, बड़ी आजीम शान है। वो आए हैं और आकर के उन्होंने ना तेरे हाथ से शरबत का प्याला लिया है और उन्होंने पी लिया है। मैंने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, तूने पहचाना नहीं, मेरा नाम हुसैन इब्ने अली है। सुभान अल्लाह। और तेरे बेटे के हाथ का शरबत बड़ा ही मीठा है। तेरे बेटे के हाथ का शरबत बड़ा ही मीठा है। गुरु नानक सिखों का सबसे बड़ा धर्म गुरु है ना। एक शेर सुनिए साहब, आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल। अगर दुनिया को तकसीम करा जाए, बांटा जाए, बंटवारा किया जाए दुनिया को 2 हिस्सों में, तो कहते हैं कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। उसने कहा शायर ने, आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल। कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग
यजीदी हैं और कुछ लोग हुसैनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा गौर तो करें आप, जब ये 20-25 साल तक एक आदमी ने गुरु नानक की खिदमत की, तो वो जब गुरु नानक की मौत का वक्त करीब आया तो उसने कहा हुजूर कोई नसीहत तो कर दीजिए। तो उसने कहा कोई नसीहत कीजिए। तो गुरु नानक ने कहा हुसैन को मत भूलना। सुभान अल्लाह। तो हुजूर आप सिख हैं, मुसलमानों के नबी के नवासे हैं, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? कहने लगे ताल्लुक है। सुभान अल्लाह। हुसैन को मत भूलना। तो गुरु नानक ने कहा ये बता तू अपनी बहन के साथ खराब काम कर सकता है? कहा नहीं। तू किसी को धोखा दे सकता है? कहा नहीं। कि तू किसी का दिल दुखा सकता है? कहा नहीं। कहा तो फिर सुन, हर अच्छाई जिसने सिखाई है वो हुसैन इब्ने अली है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान तो अल्लाह। आज की हमारी तकरीर इसी के ऊपर होगी इंशाअल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया था? मैंने तकरीर जो आयत पढ़ी उसी के तहत करूंगा, मगर शुरू में आपको जरा थोड़ा सा तबीयत आपकी इस तरफ आ जाए, इस वजह से जल्दी जल्दी ये बातें कर दी, मगर मैंने तकरीर तो पूरी करनी है, आपने पूरी सुननी है इंशाअल्लाह। कहा साहब भाई इसका इको कम करें, भाई इको कम करें, आवाज में जो ये भारीपन से कम कर दें, इसका बेस कम कर दें, बेस। तो जो है कि नहीं है? मैं क्या कह रहा था, हुजूर ने फरमाया मेरा हुसैन जन्नती फूल है। कौन है? जन्नती फूल है। हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा जन्नती फूल है। अब जरा गौर तो करें आप, इमाम हुसैन को फूल कह दिया गया। अब आप फूल की डेफिनेशन समझने, आप फूल को जरा गौर करें तो आपके समझ में आएगा कि फूल जो है ना वो खिल के मुरझा जाता है। ये फूल की जो है वो खासियत है, उसकी फितरत है। सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। अगर इस कादरी बस्ती में खिलेगा तो सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। अगर उड़ीसा में खिलेगा तो सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल है, चाहे कितनी भी अच्छी जमीन हो, कश्मीर में खिलेगा सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। अगर नैनीताल में खिलेगा सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। अगर बंबई में खिलेगा सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। हैदराबाद में खिलेगा सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। कोलकाता में खिलेगा सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल के ऊपर जब धूप पड़ेगी और जब उसे पानी की कमी महसूस होगी तो फूल की फितरत में है कि वो मुरझा जाता है। चाहे वो इंग्लैंड में लगा हो, चाहे वो हॉलैंड में लगा हो, चाहे वो यूरोप में लगा हो, चाहे वो अमेरिका में लगा हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड में लगा हो, चाहे वो हॉलैंड में लगा हो, चाहे वो बर्तानिया में लगा हो, चाहे वो चीन में लगा हो, चाहे वो जापान में लगा हो, चाहे वो इंग्लिस्तान में लगा हो, चाहे वो अफगानिस्तान में लगा हो, चाहे वो हिंदुस्तान में लगा हो। आज गलत ये पूरी दुनिया के किसी खित्ते में भी अगर फूल खिलेगा तो उसकी किस्मत में मुरझा जाना है। मगर अगर फूल मदीने में खिलेगा और फातिमा की गोद में खिलेगा तो फिर करबला के मैदान में उसे 3 दिन भूखा रखा जाएगा मगर वो नहीं मुरझाएगा। उसे प्यासा रखा जाएगा, वो नहीं मुरझाएगा। अली अकबर नहीं मुरझाएंगे, अली असगर नहीं मुरझाएंगे, अली अकबर नहीं मुरझाएंगे। भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ेंगे मगर वो फूल नहीं मुरझाएंगे। तभी तो किसी ने कहा था अल्लाहू अकबर कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीदी सारे यजीदी जितने थे सारे मुरझा चुके हैं, यजीदी जितने थे सारे मुरझा चुके हैं। मगर जरा गौर तो करो आप, एक जमाना आएगा खुदा की कसम जिन्होंने शहीद किया है उनके नाम निशान दुनिया में मौजूद नहीं है। मगर आपको सही बता रहा हूं, एक जमाना आएगा कि पूरी दुनिया ये कहेगी कि सिर्फ मुसलमानों का हुसैन नहीं है, हर इंसान का हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और ये बताओ हर मुसलमान के दिल में ये मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? बताओ मुझे। कितने फतवे लगे हुसैन के नाम पर, कितने फतवे लगाए बदअकीदा लोगों ने। मगर मियां वो तो फतवे लगाते रहे, मगर मेरा इमाम कहता रहा जब मिट गए, मिटते हैं दुनिया से आधा तेरे, पर मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। न मिटा था और ये हमारे लिए काफी है।
हुसैन की मोहब्बत हमारे लिए काफी है। अब किसी और की मोहब्बत की जरूरत नहीं है, ये काफी है। मैं जो बात कर रहा था, मैंने जो आया करीमा अच्छा देखे आप हुसैन, ये बताओ हर दिल में किसी डाला किसने ये मोहब्बत हुसैन किसने डाला है? किसने डाली है मोहब्बत हुसैन? अब जरा गौर करो। हुजूर के पास से सहाबा किराम आए, ध्यान से सुनना भाई तकरीर। आपके मजहब आप इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे तो दिल लगता रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जगह जो है ना कुछ देर के लिए लगेगी जैसे करबला में तब्दील हो गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह करता है जो चाहे वो करता है, जो चाहे वो करे। किसी की हम तो मैं तो एक डाकिया हूं, डाकिया नौकर, नौकर की क्या औकात होती है? मैं तो खादिम हूं, आप सबका भी खादिम हूं, नौकरी करने आया हूं। तवज्जो का चाहता हूं, मेरी बात पे गौर करें। हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी ये जो तबलीग है इस पर हम बदला देना चाहते हैं, आपको कुछ नजराना पेश करना चाहते हैं, कुछ आपको नजर पेश करना चाहते हैं आपकी तबलीग की उजरत के तौर पर। तो पैगंबर इस्लाम की तबलीग आपको पता है कौन सी है? पैगंबर इस्लाम की तबलीग ऐसी है, मेरे आका फरमाते हैं 1,24,000 पैगंबर तकरीबन आए। हुजूर ने फरमाया सारे नबियों की परेशानियां, आदम की, ईसा की, मूसा की, इब्राहीम की, याहिया की, जकरिया की, लूत की, सालेह की, यूसुफ की, याकूब की, सारे नबियों की परेशानियां एक पल्ले में रख दी जाएं। और हुजूर फरमाते हैं मेरी तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए तो मेरी तकलीफ सब पे भारी हो जाएगी। ध्यान से सुनना, इसने इस बात को आपने मिस नहीं करना है। तो सहाबा क्या कह रहे हैं? हम इस पे उजरत देना चाहते हैं। और तबलीग कैसी मेरे हुजूर की? एक दिन मेरे नबी पाक मदीने शरीफ में बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा ने हल्का लगा लिया। कभी हुजूर को बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपको हमने कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने इरशाद फरमाया, बात यह है कि मैंने आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा हूं। तबलीग पर बदला देने के लिए आए हैं सहाबा। और कौन सी तबलीग आपको पता है? ओहद के मकाम पर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा को शहीद किया गया? तकरीबन 100 को शहीद किया गया। उनके कान काटे गए, उनकी नाकें काटी गई और उसे बना करके हार अपने गले में डाल लिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे मुबारक पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। हुजूर के मुबारक चेहरे पर एक जालिम ने ऐसा वार किया कि नबी पाक का जो खुद था उसकी एक कड़ी हुजूर की मुबारक रुखसार के अंदर दाखिल हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा को बताया गया, फातिमा आपके अब्बा पर हमला हुआ है, तो मदीने से ओहद तक पैदल चलती हुई अपने बाप की मोहब्बत में निकल गई है। सैयदा फातिमा मेरे अब्बा के साथ क्या हुआ है पहुंचती है ओहद के मकाम पर। रिवायतों में लिखा है नबी पाक की बेटी ने अपने अब्बा के चेहरे पे खून देखा, रोने लगी। और रोने के बाद नबी पाक की बेटी ने अपने अब्बा के लिए अल्लाहु अकबर खजूर की छाल को जलाया और उसका मरहम लगाया और हाथ उठाने के बाद बद्दुआ करनी चाहिए। हुजूर ने हाथ पकड़ लिया, नाना फातिमा हम लोग बद्दुआ करने नहीं आए हैं, हम लोग तो दुआ करने आए हैं। फातिमा नाना, अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करें। फिर पैगंबर अपने एक एक गुलाम को देख रहे हैं। जब हुजूर गुलाम को देखते हैं तो किसी के कान कटे हुए हैं, किसी के जो है वो होठों को काटा गया है, किसी की नाक काटी गई है। हुजूर देख के अपने गुलामों को देख के रोते हैं और आगे बढ़ के मेरे नबी देखते हैं तो एक लाश के करीब मेरे नबी सिसक के रोने लगते हैं। ये किसका लाशा है? ये लाशा जिसका कलेजा चबाया गया है, इसका कलेजा फटा हुआ है। ये लाशा किसका है? ये मेरे पैगंबर के अजीज चचा अल्लाहु अकबर हज़रत सैयदना अमीर हमजा सैयदुश शुहदा का है। अपने चचा के जनाजे को देख के मेरे हुजूर रोने लगते हैं। अल्लाहु अकबर। और मेरे पैगंबर इस्लाम के पास उस वक्त एक ही जोड़ी कपड़ा था, दूसरा कपड़ा नहीं था जो अपने चचा को आप कफन दे पाते। अम्मा आयशा पूछती है, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो ओहद का दिन है कितने सहाबा शहीद हुए हैं, आपकी जान से ज्यादा अजीज आपके चचा अमीर हमजा भी शहीद हुए हैं। अल्लाहु अकबर, ये बताइए इससे ज्यादा सख्त दिन आप पे कोई गुजरा है? हुजूर ने फरमाया हाँ गुजरा है। क्या कौन सा दिन गुजरा है? सरकार ने फरमाया जब मैं गया था ताइफ में, तो ताइफ में जो जुल्म लोगों ने मुझ पे किया था वो इससे भी ज्यादा सख्त था।
मेरे ताया हकीम सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें बख्शे, उनकी कब्र पर रहमत करे। वो कहते थे, जब मुझे पढ़ाते थे बचपन में, शुरुआती किताबें मैंने उन्हीं से पढ़ी, तो कहते थे बेटे ताइफ को ना भूलना। मैं कहता हूँ अब्बा ताइफ क्या है? तो वो कहते थे बेटे ताइफ इस्लाम है। मैं कहता था क्या? कहने लगे हमारे और आपके पैगंबर। कभी सोचा तो करो यार, बैठ के कभी हुजूर को गौर किया? जिसका तुम कलमा पढ़ते हो उसकी जिंदगी के बारे में गौर तो करो। मक्के से आप रुखसत होके आप गए हैं ताइफ के मैदान में। जब आप ताइफ गए और ताइफ में जाने के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, जालिमों ने आपके खिलाफ रिजेक्ट किया, आपके खिलाफ जो है उन्होंने आवाज उठाई। हुजूर से कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सरकार ने फरमाया नहीं मानते तो नहीं मानो, मैं चला जाता हूं। मगर उन्होंने ऐसा नहीं उन्हें दिया, पीछे लड़के लगा दिए, बदतमीज बदमाश बदतरीन। वो हुजूर के पास पहले तो मजाक के उड़ाते रहे, उसके बाद नबी पाक की तरफ उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंके, और जब पत्थर मारे तो जैद बिन हारिसा के लगते रहे। जैद बिन हारिसा के एक पत्थर लगा, दो लगे, जब तक वो बर्दाश्त कर सकते थे तब तक अपने जिस्म को हुजूर के सामने करते रहे। मगर जब वो निढाल होकर नीचे गिर गए तो अब पत्थर मेरे हुजूर के लगने लगे। मेरे और आपके माँ बाप कुर्बान हो जाए मेरे पैगंबर पर। वो मुकद्दस पैगंबर जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, आपके आकर के पत्थर लगते हैं। आप अपना एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं। आप आप बैठ जाते हैं तो जालिम आपको उठाते हैं और फिर पत्थर मारते हैं। आपके मुबारक नालैन शरीफ खून से भर गए। अल्लाहू अकबर। पिंडलिया शरीफ में इतने अच्छे, ये बताओ कोई वो तीर थोड़ी होते हैं, वो कोई तीर थोड़ी होते हैं, पत्थर इतने कैसे हुजूर की पिंडलियां मुबारक में चोट लगी। आपको पता इतने पत्थर मारे, फेंक फेंक के हुजूर की पिंडलियां मुबारक फट गई, और फटने के बाद उसमें से खून निकलने लगा। अल्लाहू अकबर। जैद बिन हारिसा ने हुजूर को पकड़ा, जिब्राइल अमीन आके हाजिर होते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब अगर आप चाहो तो इस पूरी की पूरी बस्ती को बीच पहाड़ों के बीच में दबा दें, कुचल दें, नेस्तो नाबूद बर्बाद कर दे। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, मैं रहमत बन के आया हूं। अगर ये ईमान नहीं लाए तो इनकी नस्लें ईमान लेके आएंगी। जरा गौर तो करो, मेरे पैगंबर जब ताइफ से मक्का गए तो तुम्हें पता है इन जख्मों पे मरहम किसने लगाया था, पट्टी किसने बांधी थी? कोई और नहीं था, हुसैन की माँ फातिमा थी। सैयदा फातिमा अपने अब्बा के पट्टियां बांधती है और रोती जाती है। सैयदा खतीजा का विसाल हो चुका है। हुजूर का जिगर मुबारक, आपका मुबारक कल्ब बहुत गमज़दा है। आपने उस साल का नाम ही गम का साल रख दिया। वो लोगों अपने बाप बाप को याद रखने वालों, मगर सुनो तुम हुजूर को क्यों भूल गए? तुम्हारे घरों में नबी पाक पर दुरूद को नहीं पढ़ा जाता। सोचो तो, मेरे पैगंबर एक दिन नमाज पढ़ रहे थे तो जालिम ने आपकी गर्दन दबाई। जब आपकी गर्दन दबाई तो आपकी आंखें बाहर को आने लगी। एक दिन नमाज पढ़ते थे तो सरकारे दो आलम के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख के हंसने लगे। समझते थे कि इनसे ऊंट की ओजड़ी का वजन नहीं उठता, मगर हुजूर सजदे में हैं, ये सोचते हैं कि हुजूर से वजन नहीं उठता। मगर जिसके गुलाम ने तो उंगलियों से खैबर का किला उखाड़ दिया हो, उसके बारे में ये तसव्वुर करना बेवकूफी है। मगर नबी पाक वस्जुदू वक्तरिब के तहत सजदे को लंबा किए जाते हैं। किसी ने जाकर के आपकी बेटी सैयदा फातिमा को बताया, फातिमा आप छोटी सी हैं, 6-7 साल की, आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी है। आपकी बेटी आती है, अब बताओ अकेली बेटी अपने बाप के ऊपर से ऊंट की ओजड़ी अपने नन्हे नन्हे मुबारक हाथों से हटाती है, और हटाने के बाद फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों पर गिलाजती आबे ज़मज़म ला के धोती है। जब धो रही है ना, पानी डालती है, तो हुजूर ने ऐसे करके अपनी बेटी को देखा। बेटी ने जब अपने अब्बा की आंखों में आंसू दे के हुजूर रोने लगे। अल्लाह अकबर। वो कैसा दौर था सहने हरम में। आज काबे में सबके लिए सब कुछ है, मगर वो सहने हरम कैसा हरम था कि सिर्फ बाप के ऊपर जुल्म हो रहा है और बेटी पानी डाल रही है। जब पानी डालती छोटी सी बेटी तो हुजूर रोने लगे। तो सैयदा फातिमा ने कहा, अब्बा आप रोए नहीं, मेरी अम्मी कहती थी एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जत अता फरमाएगा। मेरे अब्बा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक को शेब अबी तालिब में कैद किया गया। मेरे नबी पाक के सामने कांटे बिछाए गए। नबी की बेटी सैयदा फातिमा अर्ज करती थी, अब्बा जान ये लोग कब तक हमारे घर में पत्थर मारते रहेंगे? ए अब्बा जान ये पत्थर मारते, कभी मेरे लगता है कभी अम्मी के लगता है, ये क्यों मारते? हुजूर ने फरमाया ये तेरे बाप को भी पहचानते नहीं है, जब जानेंगे तो नहीं मारेंगे। आपको पता है मदीने की तकलीफें, मक्के की तकलीफें, ये तबलीग, ऐसी तबलीग किसी ने की होगी? ऐसे पत्थर खा खा के दुआएं देने वाला कोई है मेरे नबी के अलावा? मेरे नबी पाक से सहाबा कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह हम
आपकी इस तबलीग पर उजरत देना चाहते हैं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते उससे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और आकर के अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, अल्लाह फरमाता है महबूब इनसे कहो कि ये मेरी तबलीग पर मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हाँ, मगर मेरे अहले बैत की मोहब्बत, मेरे कुराबत वालों की मोहब्बत। तो ये जो तबलीग रसूल है इसकी उजरत ये है कि अली को दिल में बसा लिया जाए, फातिमा को दिल में बसाया जाए और हसन और हुसैन को दिल में बसाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, अज़मत अहले बैत। वाह 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 वाह। मगर ये बताओ, जरा गौर करो, ये जब इस तरह से, अब बताओ जब सहाबा से ये कहा गया मुझे तबलीग का बदला क्या करो मेरे बेटों से, बोलो तो सही यार, क्या करो? अब बताओ क्या अबू बकर से ज्यादा कोई इस हदीस बात को, इस आयत को समझ सकता है? अबू बकर सिद्दीक बादल अंबिया बित्तहकीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, अमीर मोमिनी ने, आजकल कोई छोटा मोटा मौलाना हो जाए तो थोड़ा बहुत तकब्बुर से हल्का फुल्का हो ही जाता है, अगर कोई एमएलए बन जाए फिर भी तकब्बुर हो जाता है, मगर मियां वो इज्जत नहीं करना चाहता है किसी दूसरे की। मगर ये कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक है, नबियों के बाद इसका मर्तबा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, अपने असर की नमाज पढ़ाई तो देखा इमाम हसन खेल रहे हैं। कौन? बड़े वाले बेटे कौन? इमाम हसन खेल रहे हैं। इमाम हसन जब खेल रहे हैं तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें उठाया, कितना झुक के उठाया होगा, बच्चे को उठाया और उठाने के बाद चूमा और चूमने के बाद आंखों में आंसू लाके रोने लगे और फरमाया, है हसन, तुझ पे अबू बकर का बाप कुर्बान हो जाए, तू तो बिल्कुल मेरे नबी की तस्वीर है। हजरत अली फरमाते हैं कि उमर जब खलीफा थे तो रात के वक्त में मेरे घर आते थे, कभी दिन में, कहते थे अली यार, और आकर के कहते थे यार अली ऐसा कर, हुजूर की तस्वीर दिखा दे। तो अली के घर में कोई हुजूर की तस्वीर तो नहीं थी ना, तवज्जो है, कोई तस्वीर तो नहीं थी ना, तो क्या करते थे? कहते थे यार दिखा दे। तो फरमाते मैं हसन को आवाज देता था, हुसैन को, क्योंकि यहाँ से चेहरे से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे हैं और सीने से लेके नीचे तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे हैं। तो जब उमर कहते थे हुजूर की तस्वीर दिखाओ, तो मैं हसन और हुसैन को दिखाता था, तो वो दोनों को चूमते थे और कहते थे आज नबी का फिर से दीदार हो गया है। अल्लाहु अकबर। आला हजरत फरमाते हैं मादूम न था साया शाह शकलैन, उस नूर की जलवा गाहती जाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। क्या कहते? नबियों का ताजदार है। जरा गौर तो करो, हुसैन ऐसे ही पैदा नहीं होते, हुसैन पैदा नहीं होते, जरा गौर तो करें, अल्लाह बनाता है हुसैन। अच्छा देखिए तो जरा गौर तो करें, हुसैन ऐसे ही तोड़ी आ गए, जरा गौर तो करें हुसैन की तरबियत कहां हुई है? हजरत सैयदना अबू हुरैरा, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। अगर अबू हुरैरा को निकाल दो ना तो इस्लाम में कुछ बचता ही नहीं। हज के जितने भी हज के अरकान हैं उन सब की हदीस है अबू हुरैरा। तवज्जो, जितने भी अरकान हैं हज के सब की हदीस है। हराम हलाल की तकरीबन 850 हदीसें अबू हुरैरा, तकरीबन 6000 अहादीस का रावी अबू हुरैरा। एक दिन इमाम हुसैन कहीं से आ रहे हैं,
आने के बाद बैठ गए, दफन में से आ रहे थे शिरकत करके, तो हजरत अबू हुरैरा ने देखा पैर नीचे को रखे हुए हैं, तो हजरत अबू हुरैरा ने इमाम हसन के पैरों को अपनी चादर से साफ करना शुरू कर दिया। ओए बोलो तो सही सुभान अल्लाह। ऐसे करके साफ करना शुरू कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने देखा एकदम ऊपर को पैर किए, ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे नाना के बुजुर्ग से आप ही हैं। हजरत अबू हुरैरा रोने लगे, फरमाने लगे यार हुसैन सुनो, जो मर्तबा आपका मुझे आपके नाना ने बताया ना, आपके जूते अपने सर पे भी रखूंगा फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जरा गौर तो करें, इंतकाल होने वाला है। अबू हुरैरा का किसका इंतकाल होने वाला है, बोलो। अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला। तो मरवान आया, लानती इब्ने लानती मरवान, जिस पे आला हजरत ने लानत भेजी है। मरवान आया और आकर के कहने लगा, तवज्जो सुनना, तवज्जो से कहने लगा, ओ यार अबू हुरैरा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मगर एक बात की शिकायत है। क्या मुझे बड़ी तकलीफ होती है, तुम हुसैन हसन से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करते हो। क्या बोला, मुझे हसन हुसैन से, तुम्हें हसन हुसैन से कुछ ज्यादा ही। सुने तो ये कोई तकलीफ कोई नई थोड़ी है, जब बाप दादा में थी तो औलाद में भी है। हजरत अबू हुरैरा इंतकाल करने वाले से अभी उठ के खड़े हो गए और चेहरा सुर्ख हो गया, और फिर जलाल में फरमाया, क्या बकता है मरवान। और आखिरी हदीस अपनी जिंदगी के बयान की। फरमाते मैं एक दिन सफर में था तो मैंने देखा बच्चे रो रहे थे, मैं हुजूर के साथ था। हुजूर ने फरमाया किसके बच्चे रो रहे हैं, मैंने कहा हुजूर सैयदा फातिमा के बच्चे रो रहे हैं। हुजूर सैयदा फातिमा के पास गए, कहने लगी बेटी, फरमाने लगे बेटी ये बताओ क्यों रो रहे हैं बच्चे। का अब्बा जान पानी नहीं है, इस वजह से प्यास की वजह से रो रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ लश्कर में ढूंढो और किसी के पास पानी मिले तो उससे कहना तू या दुनिया का पानी दे दे, हुसैन के नाना तुझे कयामत के दिन कौसर का जाम पिलाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं पूरे मैदान में घूमा, इधर उधर सारे तरफ देखा, मगर मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। मैंने कहा हुजूर पानी कहीं नहीं है। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, लाओ हसन को लेके। सैयदा फातिमा से कहा बेटी ऊंटनी पे तशरीफ फरमाती, लाओ मुझे हसन को दे दो। इमाम हसन को दिया तो हुजूर ने अपना लुआब दहन अपनी जबान उनके मुंह में डाली। अबू हुरैरा अब किससे बयान कर रहे हैं, मरवान से बयान कर रहे हैं। फरमाया जबान मुंह में डाली इमाम हसन के, चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे, फिर सो गए। उसके बाद इमाम हसन को देख के बोले लाओ बेटी अब दूसरे बच्चे को दे दो। दूसरा बच्चा दे दिया, इमाम हुसैन को भी मुंह में जबान चुसाई, चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे, फिर वो भी सो गए। और सोने के बाद मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा देखो ये मेरे बच्चे हैं, जो इन्हें राजी रखेगा मैं अल्लाह उनसे राजी होगा, मैं उनसे राजी होऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया तवज्जो चाहता हूं, फिर फरमाया मरवान तू बकवास करता है, ये बता इतना करीबी कौन है मेरे हुजूर के। फिर तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर तो करें आप, जरा गौर करें आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जहर दिया गया, क्या दिया गया जहर, तो वो गोश्त का लोथड़ा, गोश्त का टुकड़ा, गोश्त की बोटी जब हुजूर के मुंह में दी, हुजूर ने अपने मुंह अपने दहन मुबारक में रखी ना, आपके मुंह में रखी। जैसे ही हुजूर का थूक मुबारक, लुआबे दहन मुबारक जब उस बोटी पे लगा तो वो बोली, और क्या बोली मालूम है, वो गोश्त का लोथड़ा बोला, गोश्त का टुकड़ा बोला, मुझे मत खाइए मेरे अंदर जहर लगा हुआ है। तवज्जो चाहता हूं, जहर लगा हुआ है, जरा गौर तो करें। वो हाथ में थी फिर भी बोल सकती थी, मगर हाथ में नहीं बोली, जब मुंह में रखी तब बोली। क्यों? उलमा कहते हैं इस वजह से कि नबी का लुआब ऐसा है, अगर किसी बेजबान को लग जाए अल्लाह उसे जबान अता कर देता है, उसकी गुफ्तार पैदा हो जाती है। मुझे बताओ जिसे एक बार लुआबे दहन लगे, वो गोश्त का लोथड़ा तो ऐसे बात करता है, फिर वो हसन और हुसैन कैसे तकरीर करते होंगे जिन्होंने बार बार नबी का लुआबे दहन पिया है। अफजल है कुल जहां में घराना गुर हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, ये बताओ, ये जरा गौर तवज्जो चाहता हूं मैं, जरा गौर करें आप, जरा गौर करें। ये यहाँ पे एक जगह पड़ती है हरियाणा में, पानीपत, नाम सुना? पानीपत करनाल, और वहां पे एक बुजुर्ग है, उनका नाम है बू वली शाह कलंदर। क्या नाम है? ए भाई, ए क्या मामला है भाई?
हो सकता है आज के बाद मुझे कभी तकरीर करने ना मिले और आखिरी तकरीर कर रहा हूं, हो सकता है आज के बाद मर जाऊं। हुजूर ने फरमाया हर सजदे को आखिरी सजदा समझ के पढ़ो करो, तो मैं हर तकरीर को आखिरी समझ के करता हूं कि अगर कल आप सुनो मेरी मौत की खबर तो ये तो कह दो कि रात हुसैन का जिक्र करके गए, या अल्लाह उसे बख्श देना। और फिर ये भी अगर हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है कि आप लोग आखिरी तकरीर सुन रहे हो। अब ध्यान से सुन के जाना और ध्यान से हिलना मत कोई शख्स भी। मैं आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता, समझ रहे मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या नाम है? अबू अली शाह कलंदर। अब देखें, अब जब तक मां नेक नहीं होती बच्चे नेक होते हैं नहीं। तवज्जो चाहता हूं, अबू अली शाह कलंदर जो है ना वो पैदा हुए, पैदा होती रोने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 हकीम 2 हकीम 3 हकीम 4 हकीम, मगर ठीक नहीं हो रहे, रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं। 1 महीना मुसलसल ना खुद सोए ना मोहल्ले वालों को सोने दिया, रोते थे रोते थे रोते थे। 1 महीने के बाद हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद हजरत सैयदना फखरुद्दीन गुजर के जा रहे थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरे मुरीदों मेरे लोगों सुनो, ये जो बच्चा रो रहा है ये बच्चा रो नहीं रहा, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। ये कोई अल्लाह का वली है। आवाज दी दरवाजे पे जाकर के भाई, दरवाजे पे जाकर के आवाज दी, अबू अली शाह कलंदर के अब्बा निकल के आए, कहने लगे अपने बेटे को लेके आइए, आपका बेटा अल्लाह का वली है, ये जो रो रहा है ये अल्लाह का वली है। कहने लगे आप अल्लाह का वली कह रहे हो, ये तो जो है वो ना सोता है ना सोने देता है, 1 महीने से ये अल्लाह का वली है। कहा नहीं है अल्लाह का वली है, लेके आओ। अब जब अबू अली शाह कलंदर को लेके आए तो फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला ने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे कान में कुछ पढ़ा, दोनों कान में कुछ पढ़ दिया। बच्चा बिल्कुल खामोश हो गया, 1 महीने से नहीं चुपा था, अब चुप गया। लोगों ने आपके वालिद ने पूछा, बड़े इलाज कराए बच्चा ठीक नहीं हुआ, ये बताइए आपने इसके कान में क्या पढ़ दिया? तो उन्होंने कहा, ये बताओ इसकी माँ क्या कुरान की हाफिजा है? कहा सुनो, जब ये पहले ही महीने से इसकी माँ ने कुरान पढ़ना शुरू किया था, जब ये अपनी माँ के पेट में था, माँ इसके कुरान पढ़ती थी और माँ इतना कुरान पढ़ी कि इसकी रूह में बस गई कुरान की तिलावत। इसकी रूह जो तैयार हुई है वो कुरान सुन सुन के तैयार हुई है। 1 महीना 2 महीना 9 महीना लगातार इसने कुरान सुना, लिहाजा कुरान के सुनने की इसकी रूह को आदत हो गई। जब इसकी माँ के यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ और जब पैदा हुआ तो इसकी माँ जचकी में चली गई, वो जो है वो नापाकी में चली गई, उसने कुरान नहीं पढ़ा। इसे प्यास लगती थी, भूख लगती थी कुरान की, तुम इसे डॉक्टर को दिखाते थे, इसे उसकी जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी गोद में लेके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। तवज्जो चाहता हूं, अबू अली शाह कलंदर जिसकी माँ उसे घर में कुरान सुना दे तो वो अबू अली शाह कलंदर मियां बड़े होके हिंदुस्तान में इस्लाम इतना फैलाता है कि दुनिया हैरत में पड़ जाती है। तो जिसकी माँ उसे पेट में कुरान सुनाए वो अबू अली शाह कलंदर होता है, और जिसकी माँ उसे मदीने में कुरान सुनाए वो हुसैन इब्न अली होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, जिक्र हुसैन। जरा गौर तो करें, इमाम हुसैन का सर क्या कर रहा था? तवज्जो चाहता हूँ, इमाम हुसैन का क्या सर कर रहा था? इमाम हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा था। तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ पर जरा गौर करते चले जाएं, ये खास नुक्ता सारे लोगों के लिए नुक्ता सुने, सारे लोगों के लिए नुक्ता। हुसैन का सर ये क्या कर रहा था? कुरान पढ़ रहा था। काजे देखें आप, कुरान कितनी दूर पढ़ रहा था, ये कितना सिस्टम में देखें आप, इधर देखें कुरान। अब आपका जो धड़ मुबारक है वो करबला में और सर मुबारक कूफे में, 50 किलोमीटर दूर, धड़ यहां। अब ये बताओ ये इतना कुरान पढ़ना कैसे सीख गई? ऐसा कुरान पढ़ना कैसे सीख गए? तवज्जो चाहता हूँ, इधर देखो मेरी तरफ देखो, ये कुरान पढ़ना कैसे सीख गए? ये कैसे कुरान पढ़ना सीख गए? मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद है। ये बताओ जिसका बाप और माँ दोनों, माँ कौन है? सैयदा फातिमा, और बाप कौन है? अली। अब देखो अली कैसे कुरान पढ़ते हैं। अशरफ लाल थानवी उसने लिखा है, उसने अपनी किताब में लिखा है कि अली की शान ये थी कि जब वो अपने घोड़े पर बैठते थे, एक पांव रकाब में रखते थे, जीन पे चढ़ने से पहले पहले एक कुरान पूरा कर देते थे। जीन पे चढ़ने से पहले पहले
अब ये बताओ, आपके समझ में आया ये इतनी जल्दी कुरान कैसे 30 पारे पूरे हो सकते हैं? मैं आपको बताऊं, करामत वही है जो समझ में ना आए, जो समझ में आ जाए वो करामत कहाँ होती है। आप देखिए, कुरान ये कहता है, कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है मरियम है, मरियम से कुरान ये कहता है, मरियम से कहा जा रहा है कि खाना वाना खिलाओ, मरियम से कहा जा रहा है कि वो फल की जरूरत है, तो अल्लाह ने फरमाया मरियम ऐसा करो, पेड़ को हाथ लगा दो, पेड़ सूखा हुआ है। शान अली साहब जरा गौर करें, तवज्जो इधर के देखे, पेड़ सूखा हुआ है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है मरियम तुम हाथ लगा दो। मरियम ने हाथ लगाया, हाथ मरियम का लगना था, पेड़ हरा हो गया, भरा हो गया, उसमें जो है फल लग गए, फल पक गए, वो टूट गए, टूट के गिर गए। देखें, 1 सेकंड हुआ है, हाथ लगाया, उसके बाद पेड़ पे फल आए, पेड़ जो है वो उसके बाद टूट के पक गए। तो हाथ लगा देना ये मरियम का काम है, और फिर उसमें पेड़ को हरा करना और उसपे फल लगाना ये अल्लाह का काम है। ऐसे ही कुरान को शुरू कर देना ये अली का काम है, पूरा करवाना अल्लाह का काम है। अब जरा गौर तो करें, कितना बड़ा कुरान पढ़ने वाले हैं। मौला अली कितनी जल्दी कुरान पढ़ लेते हैं। तो जब जरा गौर करें, मौला अली की शादी किससे हुई? सैयदा फातिमा से। अब जब दोनों की शादी हो गई तो सैयदा फातिमा जब पहले दिन घर आई तो सैयदना मौला अली से पूछा, ये बताओ जो चाहता हूँ, ये खास बात है। कहने लगे, मौला अली ये बताओ फातिमा, मैं तो ऐसे कुरान पढ़ता हूँ कि अपना पैर जो है वो रकाब पे रखता हूँ और जीन पे बैठने से पहले एक कुरान पढ़ लेता हूँ। ये बताओ तुमने क्या पाया है? मैं तो तुम्हारे अब्बा की खिदमत से ये पाया, आपने आका की खिदमत से ये पाया, तुमने अपने अब्बा से क्या सीखा? तो सैयदा फातिमा ने कहा, सुनो मेरे सरताज, मैं जब चक्की चलाने के लिए बैठती हूँ और चक्की चलाने के वक्त मैं अपनी चक्की में दाने डालती हूँ और एक राउंड, एक चक्कर पूरा नहीं होता कि मैं कुरान पूरा कर देती हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, जिसका बाप ऐसा कुरान पढ़े और जिसकी माँ ऐसा कुरान पढ़े, अगर उसका बेटा हुसैन अगर नेज़े पे कुरान पढ़ दे तो हैरत की बात क्या है? अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है ना और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना। अब करबला में चले, करबला नहीं सुनोगे? सुनोगे नहीं सुनोगे? कहो तो खत्म कर दूं, 1 घंटा होने वाला है मुझे, कहो तो खत्म कर दूं। तो मेरे क्या अर्ज करने की बात ये थी कि जब मां नब तक, अब तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करें मेरी बात पे, अब जरा पैगाम हुसैन की तरफ आ जाइए। इमाम अली गम करबला के मैदान में क्यों गए? यजीद को आपने अपनी आंखों से शराब पीते देखा। इमाम हुसैन ने, और वो हज करके आया, मदीने में ठहरा तो शराब पी रहा था। मदीने में कौन क्या कर रहा था? यजीद शराब पीता था, न सिर्फ पीता था बल्कि उसे हलाल कहता था। यजीद की नजर में बेटियों से निकाह जायज था, माज़अल्लाह, बहनों से निकाह। हुसैन ने करबला के मैदान में, हुसैन ने नाना के दीन बचाने के लिए पहले मदीना छोड़ा। अगर हुसैन उसकी मुखालफत ना करते तो वो कहता कि मेरे सामने कौन है। लोग अगर इमाम हुसैन भी उससे दब जाते तो लोग कहते जब हुसैन नहीं जो है वो सिलेंडर हो गए तो हम भी सिलेंडर हो जाते हैं, लिहाजा दीन हमेशा के लिए खत्म हो जाता। जरा गौर करें, करबला क्या है तो सुनो, करबला ये है, दीन को फैलाना ये मकसद रसूल है और दीन को बचाना ये मकसद आले रसूल है।
करबला में इमाम जा रहे हैं, इमाम जा रहे हैं, इमाम जा रहे हैं। कोई कह रहा है इमाम ये जा तो रहे हो, आप ये बताओ अपने बच्चों को लेकर के क्यों जा रहे हो? आपने फरमाया मेरे बच्चे इतने जरूरी नहीं है। अब जरा देखें आप, सब तो एहराम बांध रहे हैं, सब तो मिना के जाने की तैयारी कर रहे हैं, 8 ज़िलहिज्जा है और इमाम हुसैन करबला की तरफ चले। क्या इमाम हुसैन हज नहीं करते? नहीं नहीं, इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किए हैं। कितने? 25 हज पैदल किए हैं। मदीने से मक्के तक पैदल आते थे। इमाम हसन भी इमाम हुसैन भी, बोलो तो सही यार, 25 हज पैदल किए। कितने हज के पैदल किए? 25 हज। मगर आज लोग हज का एहराम बांध रहे हैं, मगर इमाम हुसैन हज पे नहीं जा रहे हैं, अब करबला पे जा रहे हैं। मैंने कहा इब्ने रसूल, सब तो मिना को जा रहे हैं, सब तो मिना को जा रहे हैं, आप ये कहां जा रहे हैं? तो आवाज आती है मैं हज को बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं काबे को बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं मदीने को बचाने के लिए जा रहा हूं। मैं अगर न जाऊंगा तो मदीना कैसे बचेगा? अगर आज मैंने एहराम बांध लिया तो कयामत तक ये बात दुनिया में रहेगी कि जब इस्लाम पर धब्बा आया था तो फिर हुसैन गए नहीं थे, सब तो मिना को जा रहे थे, इमाम अपने बच्चों को लेकर के जा रहे थे। किसी ने कहा मत जाओ, तुम्हें वहां शहीद कर दिया जाएगा। आपने फरमाया सुन, मैं शहीद तो बाद में होऊंगा, इसकी खबरें तो मैंने पहले अपने नाना से सुन ली हैं। ये कौन सी बात करते हो तुम? इमाम अली मकाम जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है, अगर मेरा हुसैन करबला को न जाता तो हिंदुस्तान आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता। उसकी वजह क्या है? सुनो, इस वजह से कि जब गांधी ने अंग्रेजों की मुखालफत की, अंग्रेजों के खिलाफ जब मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी नोट पर तस्वीर आती है, वो जब खड़े हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनसे किसी ने पूछा तुम्हारे पास है क्या? चरखा है, तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है, तुम्हारे पास कपड़े हैं, तुम्हारे पास जो है वो ये चरखा है, तुम्हारे पास तुम कहते हो तुम झगड़ा भी नहीं करोगे, तुम इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ कैसे खड़े हो रहे हो? क्या तुम खुदकुशी करने नहीं जा रहे? अंग्रेजों के पास इतनी ताकत है, तुम्हारे पास क्या है? तो गांधी ने कहा था मेरे पास करबला है, मेरे पास करबला का पैगाम है। कहा क्या मतलब? कहा करबला में हुसैन गए थे, हुसैन 72 थे, वो 22,000 थे, हुसैन अकबर थे, और जब 22,000 के खिलाफ गए तो दुनिया जाके देख ले करबला में कि 22,000 का नामो निशान करबला में नहीं मिलेगा, और 72 खेमे जहां लगाए थे आज भी वही लगे हुए हैं। इमाम करबला में पहुंच गए। बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा करबला में, मगर आप अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं, हम कितने हुसैनी गौर करना चाहता हूं। हुसैन जब पहुंचे 1000 फौजियों ने घेर लिया, पहले 1000 फौजी आए और उन्होंने घेर लिया, और घेरने के बाद कहा हुसैन आप आगे नहीं जा सकते। तो आपने फरमाया ठीक है मैं आगे तो नहीं जा सकता, मगर नमाज का वक्त है, ये बताओ नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तवज्जो चाहता हूं, नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तवज्जो। तो कहने लगे नमाज तो हम पढ़ लेते मगर हमारे पास पानी नहीं है। तो आपने फरमाया कि पानी दो। 1000 फौजियों ने कितने पानी से वुजू किया होगा? जितना भी इमाम हुसैन के साथ पानी था सारा दे दिया गया। अगर वो पानी न देते तो मियां करबला में प्यास का मसला नहीं होता। पानी दे दिया। हुसैन को पता था कि मेरी सकीना प्यासी रहेगी, पानी दे दिया। हुसैन को पता था कि अली असगर प्यासा शहीद हो जाएगा, मैं इसके लिए पानी लेके जाऊंगा तो इसकी गर्दन में तीर मार दिया जाएगा, मगर पानी दे दिया। हुसैन को पता था मेरी बीवियां मेरे बच्चे भूखे प्यासे शहीद हो जाएंगे, मगर पानी क्यों? हुसैन चाहते थे चाहे मेरे बच्चे प्यासे शहीद हो जाएं, मगर मेरे नाना के किसी उम्मती की नमाज कज़ा न हो। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम तवज्जो चाहता हूँ चल गए हैं, और जाने के बाद इमाम अली मकाम की जब जंग चल रही है, जब ये जंग शुरू हुई, इमाम हुसैन की जंग क्या जुल्म था। जब जंग शुरू हुई तो शोर मच रहा था। इधर से एक औरत जा रही थी अपने जवान बेटे को लेकर के, नई नई शादी हुई थी बेटे की। अब जब बेटा जा रहा था अपनी दुल्हन को बुलाने के लिए, तो माँ ने सुना आवाज शोर हो रही है। माँ ने कहा बेटे ये देखो शोर कैसा हो रहा है। तो बेटा बोला अभी जाता हूँ। बेटा जब गया तो वापस आके रोने लगा, अम्मी जान करबला में मामला ये है कि नबी के घर वालों को शहीद कर दिया जा रहा है, उनके बाजू काटे जा रहे हैं, उन पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हुसैन वहां मैदान कारजार में अब जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं। जब ये कहा तो माँ अगर कोई और होता तो वो कहता चलो हम तो अपना सफर करते हैं, हमारा सफर देर का है, मगर नहीं। माँ ने कहा बेटे मैंने जिस पे तुझे दुरूद जो पढ़ना सिखाया है ये वही हुसैन है जिन पे तू दुरूद पढ़ता है। ऐ मेरे बेटे मैंने तुझे दूध पिलाया है, आज मेरे दूध का हक अदा नहीं करेगा? बेटे ने कहा क्या? कहने लगे मैं फातिमा की कनीज हूँ और फातिमा का बेटा करबला के मैदान में, ऐसा कर तू अपनी जान
कुर्बान कर दे और जाकर के हुसैन के ऊपर कुर्बान हो जा। नौजवान बेटे ने अपनी माँ के हाथ चूमे, दोनों इमाम हुसैन के पास गए, इमाम हुसैन से कहा हमें इजाजत दे दो। इमाम हुसैन ने पहले मना किया मगर फिर लड़का माना नहीं, इमाम अली मकाम ने इजाजत दे दी। जब उधर बेटा लड़ रहा है उधर माँ ने अपना ऐसे करके दुपट्टा उठाया है और उठाने के बाद दुआ करती है ए मेरे मालिक हुसैन के ऊपर मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ले, मुझ बूढ़ी औरत के पास कुछ नहीं है, जो तेरे हबीब के बच्चों को दे सकूं, तोहफे में एक बेटा था वही दे दिया है। अभी ये दुआ करी रही थी कि वहां से इसके बेटे का सर कटा और इत्तेफाक ये कि झोली में आके गिर गया। जब झोली में आके गिरा तो उसने रोई नहीं, छाती तो रोती, बच्चे के सर से चिपट चिपट के रोती, मगर नहीं, बच्चे के सर को उठाया, उठाने के बाद बालों से पकड़ा और पकड़ने के बाद करबला में फेंक दिया और कहा जो चीज हम अल्लाह के नाम पे दे देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। अल्लाह अकबर, वो वापस नहीं लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग शहीद हुए हैं इमाम अली मकाम करबला के मैदान में। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, तवज्जो चाहता हूं, अकेले हैं, तन्हा हैं, अब जरा ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह को पता था, तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते पर भी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह को पता था कि हुसैन इब्ने अली जब शहीद होंगे तो मेरा महबूब नहीं होगा। अल्लाह को पता था जब हुसैन शहीद होंगे तो फिर उस वक्त में अब्बास अलमबरदार नहीं होंगे। अल्लाह को पता था जब हुसैन शहीद होंगे तो फातिमा नहीं होगी। और अल्लाह को पता था कि जब करबला के मैदान में हुसैन अकेला होगा तो उसे अपनी माँ फातिमा की भी याद आएगी, उसे अपने बाप अली की भी याद आएगी, उसे अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा की भी याद आएगी। तो जरा गौर तो करें, इमाम अली मकाम के एक बेटे का नाम है अली अकबर। जब पैदा हुए हैं तो एक पूरे दिन इमाम अली मकाम ने तोहफे बांटे, तोहफे बांटे, तोहफे बांटे, तोहफे बांटे। शाम के वक्त में सैयदा ज़ैनब आई, आकर के बोली भाई मुझे तोहफा नहीं दोगे? तो इमाम हुसैन ने फरमाया तुम देर से आई, तोहफा तो तुम्हें मिलेगा, बताओ क्या चाहिए? कहा मुझे जरा बड़ा तोहफा चाहिए। कहा क्या? कहा आप ऐसा करें अपना अली अकबर मुझे दे दे, मैं आपके अली अकबर की परवरिश करना चाहती हूँ। अली अकबर को पाल रही, कौन पाल रही है? सैयदा ज़ैनब पाल रही है। तवज्जो चाहता हूँ, सैयदा ज़ैनब कर अली अकबर को पाल रही है। अब देखें हजरत अब्बास अलमबरदार जब पैदा हुए मदीने में, जब उनकी विलादत हुई तो उन्होंने आंखें नहीं खोली। जब उन्होंने आंखें नहीं खोली तो इमाम अली ने फरमाया ऐसा करो हुसैन को लेके आओ, ये हुसैन का चेहरा बगैर देखे आंखें नहीं खोल सकता। तो हजरत अब्बास के सामने जब इमाम हुसैन आए तो हजरत अब्बास ने आंखें खोल दी। जब आंखें खोली तो इमाम हुसैन ने गोद में लेकर चूम लिया अपने भाई को। आपको पता है आप करबला में जब अब्बास और अली अकबर साथ में चलते थे तो यजीदी क्या कहते थे? यजीदी कहते थे जिसने मोहम्मद को ना देखा हो अली अकबर को देख ले, जिसने अली को नहीं देखा हो अब्बास को देख ले। अब्बास अलमबरदार का बिल्कुल चेहरा हूबहू मेरे मौला अली की तरह था और हजरत अली अकबर का चेहरा बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह था और सैयदा ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी मां फातिमा की तरह था। ये तीनों शक्लें अल्लाह ने करबला में इस वजह से भेजी कि जब हुसैन को अपने नाना याद आए तो अपने बेटे को देख लिया करे, जब उसे अपना बाप याद आए तो वह अब्बास अलमबरदार को देख ले और जब उसे अपनी मां याद आए तो ज़ैनब को देख ले। क्या कहने, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम अपनी बहन से कह रहे हैं मेरी बहन, नहीं रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, मैं जा रहा हूं नाना का दीन बचाने के लिए, तुम्हें रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। अब यह जरा गौर तो करें, आज लोग ये बात करते हैं इमाम अली मकाम अकेले तन्हा गए हैं और तन्हा जाने के बाद आपने अपनी बहन ज़ैनब से कहा ज़ैनब रोना नहीं, चीखना नहीं। 6 महीने के अली असगर का लाशा उठा चुके हैं। देखो मेरी सारी गुफ्तगू अब सिमट के वहां रही है जहां मुझे लेके जानी है। इमाम करे रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। छोटी सी बेटी ने घोड़े को पकड़ लिया, अब्बा नहीं जाने दूंगी, करबला में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। मैं अपने अब्बा को नहीं जाने दूंगी। इमाम ने अपनी बेटी को समझाया और समझाने के बाद फिर उसके बाद बेटी को अंदर कर दिया। उसके बाद देखा कि जब खेमे से निकलने लगे अपने सर पे इमामा बांधा अपने नाना वाला, हाथ में तलवार अली की ले ली है। आज सरापा तो हुसैन का है मगर जलवे रसूल खुदा के हैं। हाथ में तलवार लेके जब चले तो देखा कोई खेमे में से देख रहा था, खेमे में से कोई देख रहा था। तवज्जो, खेमे में से कोई देख रहा था तो सैयदना इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा बहन, जब भाई जाते हैं ना इम्तिहान पे तो बहनें सजदे में जाती हैं, बहनें देखा नहीं करती भाई कहां जा रहे हैं। इमाम जानते थे कि जब थोड़ी देर के बाद मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
इमाम ने कहा ज़ैनब रोना नहीं, मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं मेरी यहाँ की तकरीर को गौर से सुनना। रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। इमाम चले गए, जाकर के बोले है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? खुदा की कसम किसी माँ ने ऐसा बेटे ही नहीं जनाता जो हुसैन के सामने आ जाता। क्योंकि जब उसने इमामा बांधा और जब उसने तलवार अपने हाथ में ली और जब उसने घोड़े को एड़ लगाई तो ऐसा लगता था कि आज शेर खुदा का बेटा खुद शेर खुदा बन गया है। तकरीर की और कहा लोगों तवज्जो, तुमने मेरे पूरे घराने को शहीद कर दिया मगर अभी तक मैं हूं। अगर तुम अब भी मुझे जाने दो तो मैं अब भी तुम्हारी सिफारिश अपने नाना से कराऊंगा, तुम्हें माफ कर सकता हूं। आज हुसैनी करते हैं और भाई भाई आपस में बात नहीं करते, बहन भाई से बात नहीं करती, बाप बेटे से बात नहीं करता, कहते हैं हम हुसैनी है, माफ नहीं करते। हुसैन कह रहे हैं मैं माफ कर दूंगा। आज बहन भाई से बात नहीं करती, गरीब भाइयों से कोई बात नहीं करता। आज मियाँ गरीबों से लोग झगड़े करते हैं, मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत मालदारों के घर आते जाते हैं और लोगों हुसैन ने सबको सीने से लगाया है और लोगों हुसैन माफ करने वाले। हुसैन कह रहे हैं, हुसैन ने जब कई बार कहा कोई आपके मुकाबले में नहीं आया, अब ये इनके दिल काले हो चुके थे, बदतरीन किस्म के जालिम थे, जलील थे, बदतरीन थे, जन्नमी थे, जलील के जिलालत की भरी हुई ये पूरी फौज, ये कुत्तों की पूरी पागल कुत्तों की फौज, ये इमाम अली मकाम की तरह इनकी हिम्मत नहीं थी। अच्छा मुझे बताओ, आप तवज्जो चाहता हूं, एक आदमी अकेला यहां तना खड़ा है, तवज्जो चाहता हूं, एक आदमी यहां तना खड़ा अकेला बिल्कुल खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है, उधर जो है वो 20,000 का लश्कर है। कितने? 20,000 का लश्कर है। अब वो कह रहे आओ आओ आओ, कोई नहीं आ रहा उससे लड़ने के लिए। बताओ तो फिर वो शेर खुदा का बेटा ही तो हो सकता है जिसकी हैबत इतनी है, भूखा है, प्यासा है, मगर हैबत का आलम यह है 22,000 उस दिलों में इतनी ताकत नहीं जो सामने आ सके अकेले तलवार लेके फिर खुद ही यजीदियों के इस झुंड में हमला करते हैं। और जब हमला करते हैं दुनिया को बता देते हैं अली का वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम। सारे लोग खड़े हो जाए, इस्तकबाल करें या हुसैन, खड़े हो जाए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बैठे जल्दी बैठ जाए, 1 मिनट के अंदर बात मैं पूरी कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, हुसैन की बात कर रहा हूं। सुनो मेरी बात सुनो, मैं आज तकरीर कर नहीं रहा हूं, नहीं आज मेरी तकरीर मैं कर नहीं रहा हूं, आज मुझसे तकरीर करवाई जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे आशिक कादरिया के जमे हों हुसैन के लिए और वो सब अपने घर से आ जाएं और हुसैन करबला से ना आए। ऐसा नहीं, वो कोई और होगा जिसका इमाम मर गया होगा, मेरा इमाम जिंदा है। अकेला तलवार चलाते चलाते कब तक काटते, गाजर मूली की तरह काटते रहे, मगर इन बुज़दिलों ने फिर क्या किया कि तीर चलाने लगे। अब एक अकेला इंसान, उसके ऊपर 100, 200, 300 तीर एक साथ आए तो कब तक, आखिर कब तक? एक तीर एक इमाम के आकर के एक तीर सीने में लगा, जैसे पहला तीर सीने में लगा उधर खेमे में से आवाज आ गई, हुसैन हुसैन। इमाम ने घोड़ा मोड़ दिया, खेमे में जाके बोले ज़ैनब क्या तू रोई थी? कहा मेरे भाई, अब मैं करबला में अकेली रह जाऊंगी। फरमाया नहीं, अल्लाह की रहमत तेरे साथ है, मेरी दुआएं तेरे साथ है। और है ज़ैनब, बहनें तो दुनिया में बहुत आएंगी मगर तेरी तरह बहन कोई नहीं आ सकती। खुदा की कसम, इस्लाम में पूरा पूरा किरदार है नबी के घर की औरतों का। अगर मक्के के इस्लाम को देखो तो खदीजा के दम पे आगे बढ़ा है, जो हुसैन की नानी है, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली दुनिया में हुसैन की नानी है। और अगर मदीने में देखा जाए तो इस्लाम फातिमा के साथ चला है, आयशा के साथ चला है,
सैयदा 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 आयशा के दम कदम से आगे चला है। और अगर करबला में देखा जाए तो इस्लाम बचाने में ज़ैनब का बड़ा किरदार है। हुसैन कह रहे हैं नहीं तो मैंने तुमसे कहा था। हुसैन ने फरमा रहे बहन तुम्हारी आवाज बाहर को आई है। देखो नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अब मत रोना, अभी थोड़ी देर के बाद तुम देखोगी। अब तवज्जो चाहता हूँ। इमाम ये कह के वापस चले गए और जाने के बाद फिर लोगों ने आपके ऊपर घेर लिया और आपके फिर नेज़े मारे। बेशुमार जख्म मेरे हुसैन की तरफ आने लगे। कोई नेज़ा मारता है, कोई तीर मारता है। अल्लाह अकबर, जख्म ही जख्म, पूरे जिस्म पे लहू लुहान हो गया पूरा जिस्म। अल्लाह अकबर, आप नीचे घोड़े से तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तयम्मुम खाक से हो बे, लहू से गुस्ले सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। अली अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। अल्लाह अकबर। नेज़े पे चढ़ के यूं कुरान पढ़ा सैयद ने, मलायक झूम के बोले तिलावत हो तो ऐसी हो। अल्लाह अकबर। इमाम करबला के मैदान में जाते हैं, जाकर के सजदे में सर रख देते हैं, फिर कहते हैं मेरे मालिक, मेरे रब्बुल आलमीन, मेरे करीम और रहीम परवरदिगार है मेरे रब्बुल आलमीन, तेरा बड़ा करम है, तेरा बड़ा फजल है। मेरा बेटा अली अकबर शहीद हो गया मगर मैं तुझसे राजी हूँ। मेरे रब, मेरे भाई अब्बास अलंबरदार के बाजू कट गए, मेरा भाई अबू बकर शहीद हो गया, मेरा भाई उमर शहीद हो गया, मेरा भाई उस्मान शहीद हो गया, मेरा भतीजा कासिम शहीद हुआ मगर मैं तुझसे राजी हूँ। 6 माह का अली असगर, मेरे दोनों भांजे ओनू मोहम्मद शहीद हो गए, मैं तुझसे राजी हूँ। मैं अपनी प्यास पे राजी, मैं अपनी भूख पर राजी। क्या आप भी राजी हो अल्लाह से ऐसे जैसे हुसैन राजी है? करबला में कहते मेरे मालिक, क्या तू भी मुझसे राजी है? क्या तू भी मुझसे राजी है? अल्लाह अकबर। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा जुदा अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम करबला के मैदान में सब्र और शुक्र की मंजिल को तय कर रहे हैं। मुझे बताओ जरा करबला में शुक्र क्या बनता है? जहां मियां सब्र मुमकिन नहीं है वहां शुक्र अदा करना ये सिर्फ हुसैन की हिम्मत है। इसके अलावा ये हिम्मत न तो किसी के अंदर उनके बाद थी न होगी। इतने बच्चे भतीजे सारे शहीद हो चुके हैं मगर फिर भी सब्र नहीं कर रहे हैं। सब्र से आगे की मंजिल शुक्र की मंजिल में है और कह रहे हैं मेरे मालिक तेरा शुक्र है। पूछा गया हुसैन किस बात का शुक्र है? कहने लगे इस बात का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ने मुझे अपने प्यारे हबीब का नवासा बना के भेजा। इस बात का शुक्र अदा कर रहा था मैं उसके महबूब के कांधों पर सवारी करता था। इस बात का शुक्र अदा करता था कि जब मदीने में खेलता था तो मेरे नाना मुझे गिरने नहीं देते थे, उठा लेते थे। इस बात का शुक्र अदा करता था कि मेरे नाना मुझे झूला झुलाते थे। इस बात का शुक्र अदा करता था मेरे नाना अपना लोहा में दहन पिलाते थे। अल्लाह अकबर। मगर आज नाना का हक अदा कौन करेगा? आज करबला के मैदान में सर झुका हुआ है हुसैन का, और सर झुका हुआ है। इमाम ने करबला में सर रख दिया है मगर तमाम गुलामाने अहले बैत के लिए, तमाम अहले सुन्नत के लिए, तमाम मसलक के आला हज़रत के मानने वालों के लिए पैगाम है कि चाहे हालात कुछ भी हो, अपनी गाड़ियों के अंदर मुसल्ले रखना शुरू कर दो। आज के बाद अपनी मोटरसाइकिल के पीछे मुसल्ला रखना शुरू कर दो। जब देखो कि नमाज का टाइम हो गया है तो हुसैन की गुलामी को याद करो और अल्लाह के सामने सजदा करना शुरू कर दो, ताकि पता लगे ये जाने वाला कोई आम आदमी नहीं है, करबला के हुसैन का फॉलोवर है, करबला के हुसैन का मानने वाला है। इमाम करबला के मैदान में है। मियां जब आपने सजदे में रखा है तो जालिम ने आपकी गर्दन पे खंजर चलाया है। इमाम के सर को काट करके नेज़े पे बुलंद कर दिया गया है। उधर नेज़े पे बुलंद किया गया, उधर उमर साद ने हुक्म दे दिया कि हुसैन के जिस्म पर और उसके घर वालों के जिस्म पर घोड़े दौड़ाएं। 10 घोड़े सवार इमाम के जिस्म पर अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं और आपका सर को ऊपर नेज़े पे चढ़ा दिया गया है। छोटा सा सर अली असगर का भी नेज़े पे चढ़ा हुआ है, इमाम हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। इधर खैमों को आग लगा दी गई है। तवज्जो चाहता हूँ, इधर खैमों को आग लगा दी गई है, इधर सूरज डूबने को आया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की अहमियत ही बताना चाहता था। अब जरा गौर तो करो, इमाम ने क्या तवज्जो चाहता हूँ, इमाम की बहन ज़ैनब ने कहा सारी औरतों ऐसा करो कि नमाज की तैयारी करो। अब उनके पास पानी तो था नहीं, खैमे जल चुके थे। उन्होंने क्या किया, अरे यार ऐसी भी बहुएं होंगी जैसी फातिमा की बहू है। ऐसी किसकी बहू हो सकती है जैसी फातिमा की बहू है? ऐसी किसकी बेटी हो सकती है जैसी फातिमा की बेटी है? कि मियां जब सूरज डूब रहा है तो कहा कि जल्दी से नमाज की तैयारी कर लो, असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। अब काय से तयम्मुम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिट्टी से तयम्मुम कर रहे हैं। सकीना ने भी सुकैना ने भी जो है वो मिट्टी से वुज़ू किया है, मिट्टी से तयम्मुम किया है। सैयदा ज़ैनब ने भी तयम्मुम करके सर सजदे में रख दिया। अल्लाह की रहमतें देख रही थी। ऐसी औरतें कभी देखी किसी जमाने में?
अरे अगर कोई मर जाए ना तो औरतें अगर पहले से नमाज पढ़ती हैं मगर उस दिन छोड़ देती हैं, मगर देखो तो ज़ैनब के भाई का जो है वो सर वो नेज़े पे चढ़ा हुआ है, लाशें पर घोड़े दौड़ रहे हैं, मगर इसके बावजूद ज़ैनब ने सर पे सर सजदे में रख दिया है। अल्लाह अकबर, सर सजदे में रख दिया है। छोटी सी बच्ची सजदा कर रही है, नमाजें पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, आवाज आ रही है अल्लाह की रहमतों से, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। आवाज करबला से आ रही है, करबला से आवाज ये आ रही है कि हुसैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह की रहमतों ने कहा हुसैन तुझे इस वजह से शहीद किया गया कि दीन को खत्म कर दिया जाए और तेरे पूरे खानदान को तो सुन, मैं दोनों को बढ़ा दूंगा, मैं रब हूं, मैं दोनों को बढ़ा दूंगा। ये जो तुझे मारने वाले हैं इनकी औलाद का तो नामो निशान नहीं रहेगा, मगर कोई तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बन के चमकेगा, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमकेगा, कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन के चमकेगा। तेरी नस्ल का आलम यह होगा कि तेरी नस्ल बुलंद होती चली जाएगी, तेरी नस्ल के बच्चे इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। इमाम अली मकाम के घर की औरतें नमाज पढ़ रही हैं, तवज्जो चाहता हूं, नमाज पढ़ते पढ़ते इमाम अली मकाम के घर की औरतें नमाज पढ़ रही, नमाज को पढ़ते पढ़ते घोड़े ऊंटनी पर सवार कर दी गई। तवज्जो, एक जालिम ने आकर के ना कहा ये नबी की बेटी अभी तक पर्दे में, उसने ऐसे करके चादर खींची। क्या वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? ये भूखी प्यासी मेरे हुजूर की नवासी के ऊपर जो अपना दस्त दराज करे, मगर यहां से जो पैगाम देना चाह रहा हूं वो सारे लोगों को वो सुन लो। ज़ैनब के सर को जब झटका लगा, समझ लिया कि जुल्म आगे बढ़ गया, तो फिर अपने बालों से चेहरा ढक लिया। ये मालूम है ज़ैनब कौन है? मौला अली कहते थे हसन हुसैन दोनों से, देखो तुम्हारी बाजी नाना के मजार पे हाजिरी करने जा रही है, उसके पैरों के पीछे के रास्ते ना पैरों के निशान मिटाते चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पैरों के निशान भी कोई देखे। इमाम की बहन ने जब देखा कि चादर खींच ली गई है तो आपने अपना बालों से अपने चेहरे को कवर किया, और कवर करने के बाद मेरे इमाम की बहन ने मदीने की तरफ को देखा और कहा ऐ मोहब्बत मुस्तफा, जरा देखो तो हाल अपनी बेटी का, देखो करबला में कैसे खाक हुए पड़े हैं आपके बच्चे, पूरा आपके खानदान के ऊपर रेत जमी हुई है। और मेरे नाना, एक बार हुजूर के जमाने में ना एक औरत बगैर दुपट्टे के आ गई, वो गैर मुस्लिम की हातिम ताई की पोती थी, आ गई बगैर दुपट्टे के अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में। तो हुजूर ने कहा लो सलमान फारसी मेरी चादर इसके सर पे रख दो। कहा हुजूर ये मुसलमान की बेटी नहीं है, काफिर की बेटी है। काफिर की बेटी सही है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, क़यामत के दिन मेरा रब तेरे गुनाहों को ढक दे। या रसूल अल्लाह, हम अपनी बेटियों के सर नहीं ढक पा रहे, हमारी बेटियां बेपर्दा हैं और उनसे करबला का रंग उतर गया। अब उनके घर में नाच गाने हैं, उनके हाथों में मोबाइलों में फिल्में हैं। बोलो इस कौम में अच्छा किरदार पैदा हो सकता है जिस घर की औरतें गाना सुनती हो, फिल्में देखती हो, ड्रामे देखती हो। ज़ैनब ने कहा नाना मैंने अपने बालों से सर ढक लिया, मेरा बच्चे शहीद हुए, मैं बेपर्दा नहीं थी, मगर आज नाना जब मेरी चादर खींच ली तो मैंने क्या मेरे नाना मुझसे राजी तो हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ज़ैनब की कभी तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। किसी ने पूछा करबला में भी नहीं, कहा करबला की बात तो छोड़ो, जब करबला से वापस आ रहे थे तो ऊंटनी पर ही नमाज पढ़ लेती थी। ज़ैनब ने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि चाहे हालात कुछ भी हों, सैयदा ज़ैनब की मानने वाली जितनी बेटियां हैं, बच्चियां, उनसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते रातों को नमाज पढ़ा करो, तो जब तुम तहज्जुद में उठोगी तो तुम्हारे बच्चे जरूर उनके अंदर हुसैनी रंग पैदा होगा। हुसैन का पैगाम क्या है? पैगाम हुसैन यह है कि शराबी के खिलाफ खड़े हो जाओ। जो शराब पीता है वो हुसैनी नहीं है, यजीदी है। जो जिना करता है वो यजीदी है, क्योंकि जिना के खिलाफ खड़े हुए थे हुसैन।
तवज्जो चाहता हूं। दिल्ली है, दिल्ली में एक माँ है, माँ रात के वक्त में तहज्जुद में रो रही है, रो रही है। बेटा भी उठ गया, 7-8 साल का बेटा है, वो उठ गया। उठने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी क्यों रो रही थी? सलाम फेरा माँ ने, तो माँ ने कहा, बेटे अभी मैं सोती थी तो मेरे हाथ पे जो है ना वो चढ़ गया कीड़ा, और जब कीड़े मेरे हाथ पे चढ़े ना तो मैं कहने लगी, कीड़े जब मेरे हाथ पे चढ़े ना, अल्लाह अकबर, तो कहती मैं सोचने लगी जब मैं मरूंगी मेरा जनाजा उठाया जाएगा, जब मैं कब्र में जाऊंगी तो मेरे मुंह में नाक में कीड़े घुसेंगे। आज तो मैं अपना कीड़ा हटा रही हूँ, मगर कल अपने कीड़ों का क्या करूंगी? ये कह करके माँ रोने लगी। तो बेटा बोला, अम्मी आप तो बड़ी हो, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? तो माँ ने कहा, बेटे फिर बेटे ने कहा, अब क्या करूँ? का तू भी सजदा कर। जब बेटा सजदे में जाके रोया तो माँ भी सजदे में जाके रोने लगी, कहने लगी, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे अब तेरा काम है, मेरे बच्चे के लिए इतना काम। अब मियाँ रोज माँ भी उठती है और बेटा भी उठता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बेटा जवान होता चला गया, माँ रोते रोते बूढ़ी हुई, बूढ़े होने के बाद इंतकाल हो गया। और मियाँ फिर बेटे का भी रंग पूरी दिल्ली पे चढ़ा, चढ़ता गया। उसके बाद बेटा भी विशाल कर गया। आज दुनिया जाके देखे, बादशाह बदले, हुकूमतें बदली, मलकाएं बदली, मगर वो माँ जो रात को रोती थी, आज उसका मजार 3 बीघा जमीन के अंदर दिल्ली के बीच में है। उसका नाम माई साहिबा, उसका नाम जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है बुध के दिन, और उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। उसके बेटे के यहाँ रोज नारे तकबीर, नारे रिसालत, कादरी कमेटी। आज के बाद तुम्हें ये ऐद करना है कि जब तुम फिल्में देखते हो, यजीद भी देखता था लड़कियों के नाच, और हम भी देखते हैं मोबाइलों में, लड़के भी देखते हैं नाच, तो बोलो यजीदी काम हो गया कि नहीं हो गया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे मेरे उम्मती ऐसे रात को वो सोएंगे तो इंसानों की शक्ल होगी, सुबह को उठेंगे तो सूअर की शक्ल होगी। कि हुजूर वो कौन होंगे? फरमाया वो जो औरतों के नाच देखते होंगे, बेपर्दा औरतों को देखते होंगे। नौजवानों, मौत आने वाली है अनकरीब। हुसैन से मोहब्बत का तकाजा यही है कि तुम्हारी आंखें जब झुकें तो लोगों को पता लगे ये हुसैनी जा रहा है। जब तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो तो पता लगे ये हुसैनी है। जब तुम अपनी बीवियों और बच्चों पर रहम करो तो पता लगे ये हुसैनी है। हुसैन ने तो यजीदों पर रहम किया है। तवज्जो है कि नहीं? नौजवानों से गुजारिश करता हूं, कोई अब मेरी बात तवज्जो करें। एक बात अपनी आखिरी सुना करो, अपनी तकरीर को मैं खत्म करने की तरफ लेके जा रहा हूं। बात लंबी गुफ्तगू नहीं, आज न जाने क्यों मुझसे ऐसी तकरीर हो गई। मैं ऐसे तो रोज नहीं करता, मैं सही बता रहा हूं आपको। और मैं जो है ना वो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या हो गया। ये ऐसा होगा कि मोहब्बत से मोहब्बत को दिल को राह होती है ना। मगर मेरी बात सुनो, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम सुना है? हजरत साबिर पाक के मामू, निजामुद्दीन औलिया के पीर और साबिर पाक के पीर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद, सरकारे गरीब नवाज के पोता मुरीद हैं। आपको मालूम है निजामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं मेरे पीर इतने बड़े बुजुर्ग थे कि वो रोटी खाना जो खाते थे ना, शान अली भाई सुने, इतनी बड़ी रिवायत बयान नहीं कर सकता मैं मोहब्बत के मामले में। ये सुनिए, ये मोहब्बत बड़ी मोहब्बत है। कहते हैं मेरे पीर जब खाना खाते थे तो तराजू में तोल के और उसके बाद उसे खाना खाते थे, छोटा सा लुकमा उसके अंदर जरा सा। तो मैंने उनसे पूछा हुजूर ये अल्लाह बेहिसाब देता है, आप ये तराजू में तोल के क्यों खाते? तो आपने फरमाया इस वजह से खाता हूँ तराजू में तोल के कि मैंने हुजूर का खाने को काउंट कर लिया, तसव्वुर में ले आया हूँ हुजूर के, मैंने वजन को अंदाजा कर लिया। तो मैं गुलाम हूं ना, तो हुजूर से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता, इस वजह से एक लुकमा। जो पेट भर भर के खाना खाते हैं उन्हें इश्क़ रसूल की वो लज्जत नहीं मिलेगी जो बाबा फरीद को मिली थी। इसके लिए भूखे पेट पे खुदा मिलता है। बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं मेरे पीर हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो भी हुसैन की औलाद है। कहते हैं उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करो बेटे, फला जगह एक अल्लाह के वली है वहां जाके मिल के आओ। तो कहते मैं गया,
और जाने के बाद में बड़ा लंबा सफर करके गया। पहाड़ पे वो बुजुर्ग थे तो किसी ने कहा ऊपर पहाड़ चले जाओ। मैं चढ़ा ऊपर, चढ़ते चढ़ते हाँप गया। मैं अंदर जाके देखा तो गुफा है, गुफा के बाहर एक पाँव कटा हुआ पड़ा है। और फिर अंदर गया तो एक बुजुर्ग है, उन्होंने मुझे देख के खड़े हुए, कहा तेरा नाम फरीदुद्दीन है, बगैर पूछे नाम बता दिया। मुझे सीने से लगाया, तरक्की कर दी मेरे तसव्वुफ में। कहते हैं फिर मुझे बड़ी चीजें अता कर दी। उसके बाद बातें करते रहे। मैं उसके बाद जब वो रुखसत होने लगा तो मैं उनसे कहने लगा हुजूर एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या बोलो? मैंने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, एक पाँव बाहर पड़ा है, एक पैर आपका नहीं है, क्या बात है? तो वो कहने लगे बेटे ये बातें पूछने की नहीं, चले जाओ। मैंने कहा नहीं हुजूर मुझे बगैर पूछे नहीं जाऊंगा, मुझे बताओ एक पाँव बाहर पैर खड़ा, एक आपका नहीं है, क्या बात है? कहने लगे बेटे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। मैंने कहा नहीं हुजूर बता दो। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कह ले यार तू ज्यादा पूछता है तो बताता हूँ, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, ये पहाड़ी इलाका है और मेरे पास कोई कंबल उम्बल नहीं। बारिश बहुत तेज हो रही थी, तेज होते होते इतनी हुई कि मुझे बिल्कुल मौत के करीब आ गया। मैंने दुआ की तो धूप निकल गई, अल्लाह का करम हुआ। कहते हैं मैं अपने गुफा के बाहर गया, दहाने पर उसके मुंह पर, उसके दरवाजे पर गुफा के गया तो धूप से सिक रहा था। अभी पूरा गया नहीं था कि एक लड़की सामने से गुजर के जा रही थी, बड़ी खूबसूरत, क्या पता कहां से वो पहाड़ पे आई थी, आजमाइश थी मेरे ऊपर। जैसे ही वो आई ना, कहते हैं ओ मैंने उसे देखा तो फिर पहले वो आंखों में आई, फिर दिल पे असर कर गई। इमाम रब्बानी फरमाते हैं जिना की शुरुआत यह है कि आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, शर्मगा पूरी कर देती है। कहते हैं हाथ ऐसे पैर ऐसे बढ़ाया, जब मैंने पैर आगे बढ़ाया उसकी तरफ को, लड़की की तरफ को, कहते पैर अभी हवा में मुअल्लक था, हवा में था। तो इतनी देर में जो है ना, कहते एक आवाज आई हातिफ गैब से कि मोहब्बत के वादे हमारे साथ करते हो और दोस्त हमें बताते हो और जाते किसी और के पीछे हो। कहते मैं कांप गया, ये मेरे रब की आवाज थी, मैं कांप गया। मैंने कहा यार आज यारी पे हरफ आ गया, आज यारी कमजोर हो गई। फिर मैंने कहा यार तेरी यारी का तकाजा तो यही है, जो तेरे खिलाफ उठाया वो अब अंदर नहीं आएगा। तो मैंने पत्थर उठाया। अब जो रातों को फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखते हैं, जो लड़कियों को दूसरों की बहनों को देखते हैं बुरी नजर से, जिनकी आंखों में माज़अल्लाह ये जिना उतरा हुआ है। हुजूर फरमाते हैं आंखों से देखना आंखों का जिना है, और हाथों से छुएगा जो किसी गैर औरत को तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके हाथ पे अल्लाह जहन्नम का अंगारा रखेगा। अल्लाह अकबर। तो ऐसे करके जो है ना, कहते हैं मैंने अपने पैर पे जब पत्थर मारा तो वो पैर टूटा और मैं बेहोश हो गया। फिर मारा बेहोश, कई बार बेहोश हुआ। मैंने पैर तोड़ा, हड्डी तोड़ी, कई हड्डियां तोड़ी, उसके अंदर नसें काटी, और जब पूरा मेरा पैर कटा तो मैंने उस पैर को उठाया। और कैसे तोड़ा होगा, उठाने के बाद फिर मैंने फेंक दिया और मैंने कहा यार अब तो मैंने तेरे खिलाफ वाली चीज बिल्कुल फेंक दी, अब मुझे माफ कर देना मेरे यार। कहता फरीद अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैंने कहा अल्लाह तुझे ही माफ नहीं करेगा, जो तेरा नाम लेके अल्लाह से दुआएं मांगेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। एक शराबी हजरत सैयदना जुनैद बगदादी के पास आया, आकर कहने लगा हुजूर मैं 40 साल से नमाज पढ़ता हूँ, तवज्जो है नहीं, वो 40 साल से शराब पीता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो आपने फरमाया तेरा 40 साल के बाद इंतजार कौन कौन करता है? तेरी बीबी करती है? का नहीं। तेरी माँ करती है? का वो तो नाउम्मीद हो चुकी है, क्या पता कहाँ शराब पी के मैं पड़ जाऊं, उसे वो नहीं करती, ना भाई करता ना बच्चे करते, कोई नहीं करता। तो हजरत जुनैद बगदादी रोने लगे। तो उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे? कर रो इस वजह से रहा हूँ तेरा इंतजार तेरे घर वाले नहीं करते, मगर मेरे रब की रहमतें तेरा इंतजार कर रही है, तू तौबा कर ले। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी ने ना अल्लाह अकबर उसके मुंह पे जो कुछ गंदी शराब वराब लगी थी तो वो धो दी अपने हाथ से, उसे तौबा कराई। और तौबा कराने के बाद सुबह को जब तहज्जुद में गए तो सबसे ज्यादा एक आदमी रो रहा था। आगे बढ़ के देखा तो वही शराबी था। आपने कहा या अल्लाह ये क्या है? गैब से आवाज आई जुनैद तूने उसका मुंह धो दिया है, मैंने उसका दिल धो दिया है। अल्लाह ताला को बुरे लोग वो हैं जो तौबा नहीं करते हैं। हुसैन की मोहब्बत में जितने यजीदी काम हमारे घरों में बेपर्दगी आज से नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना इंशाअल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कट देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे एक दूसरी तरफ मत देखना जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से इमाम हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, दाढ़ी रखाने वाले आज से खड़े हो जाएं। एक जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाल। नारे तकबीर। दाढ़ी खड़े रहो। कोई और है दाढ़ी रखाने वाला? 100 शहीदों का सवाल है।
हुसैन देख रहे हैं करबला से कि 1400 बरस हो गए मगर अब भी मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई लोगों के दिलों में। जो आज तक दाढ़ी मुड़ाता आया है वो दाढ़ी रखाए, आज है कोई खड़ा होने वाला? खड़ा होने वाला सुने माशाल्लाह, सुने मेरी बात सुने, इधर देखें। लोग समझते हैं बैठे ना, बैठे ना, लोग समझते हैं खड़े रहो, खड़े रहो भाई। फरमाया सुनो, लोग क्या समझते हैं कि वो दाढ़ी बढ़ाने से बंदा खूबसूरत नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले ना बरेली से एक जनाजा निकलता था तो गैर मुस्लिम अपनी छतों पे से देखते थे तो कहते थे कि जब बरेली का ये अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर करबला के इमाम हुसैन कितने खूबसूरत है। कोई और आशिक जो सुन्नत रसूल रखा है 100 शहीदों का सवाब, जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, उलमा कहते हैं वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। कोई आशिक है इस महफिल में जो और खड़ा हो जाए? दाढ़ी रखाने वाला कोई है? चलो हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो। दाढ़ी जो आज से दाढ़ी न मुड़ाए वो हाथ ऊपर कर ले। सब दाढ़ी रखाओगे इंशाल्लाह? बैठ। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से कुछ भी हालात हो मगर नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे नमाज पढ़ने की? हाथ उठा के बताएं, दोनों लोग बताएं। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह? जोर से को इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह? नमाजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह? अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया। और देखो मोहब्बत की अलामत ये भी है, वैसे अगर हाजत हो तो जा सकते हैं मगर अभी मेरे बाद गुलफाम हसानी साहब है ना, उन्हें सुनेंगे। ये कमेटी वालों की अपनी मामला था, उन्हें सुनेंगे इंशाल्लाह ताला और उन्हें अच्छे से सुनना है, बढ़िया से सुनना है ना। और आओ तौबा कर ले मेरे साथ, तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मुबद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, न ज़ियाद की वो जफा नहीं न यजीद का वो सितम रहा, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। इस्लाम जिंदाबाद। आप सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। उलमा का शुक्रिया, सारे लोगों का शुक्रिया। जिंदगी रही तो कभी मुलाकात हो सकती है, न मिले तो फिर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें अभी अपनी मोहब्बत का